जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 13 और 14। और इस कथा में आप जानेंगे सगर पुत्र नाश वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिव जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर इस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्ववत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बालाविंत होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मारेंगे। उस समय ब्रह्मा जी का एक हाथ इंद्र ने में विधिवत स्नान किया और अन्य हाथों और में अदृश्य वेदों को कारिणी धारण किए विद्या हुए थे। को ग्रहण तीनों कर लोगों को प्रथम पाप रहित मधुसूदन भगवान को करने के प्रणाम लिए किया और पूछा और कि वहाँ का भगवान जो कपिल पवित्र मुनि कहाँ पर हैं। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे कलिंग, देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूगृह यानी कि तहखाना बना रखा है। उसी भूगृह में ध्यानावस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु की उपदृष्ट विद्या का ऋषि देवता के समान सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर से शंका बनी रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा को आकर कहा कि हे राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया था? कौन हरकर ले गया? हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में 10 दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरों के ग्रह तथा नगर में अटारी समस्त साला एवं उपद्रव दिक्पालों के लोक तदांतर ब्रह्मालोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक तदांतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगत पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यहाँ यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल के लोक में गए और 7 पातालों को देखकर फिर वह निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे। अकस्मात उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब के सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और यज्ञ पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि संहार, साप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कि इसी ने घोड़ा चुराया और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। अब लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा।
इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन सूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कोलाहल किया और कपिल मुनि को बांध दिया और कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर जो ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, त्यों ही वे सगर के पुत्र कपिल मुनि के नेत्राग्र से जलकर भस्म हो गए। यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है और आइए अब जानते हैं 15वें अध्याय की कथा, जिसमें हम जानेंगे गंगा अवतरण कथा वर्णन। ऋषि कहने लगे कि हे खड़ानन, जब राजा सगर की सब संपत्ति भस्म हो गई और उनका यज्ञ न हो सका तो राजा सगर ने क्या किया और उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे सौनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिक सहित आपके पुत्र सब के सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया कितने ही दिनों तक, जब वो बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया कि हे राजन, उनकी क्या गति हुई। मुक्त हो जाने के कारण हम सब कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋतुज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋतिज लोग कहने लगे कि हे नृप शार्दुल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस विल के द्वार पर चलेंगे और वहाँ वे सब उस विल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तलभाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं कि यह बड़ा भारी जो गढ़ा नजर आ रहा है सब समुद्र हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वह सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयत होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के सचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वल मानकर परमात्मा ध्यानमग्न और योग गम्य हैं, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य, हे परमानंद, आपकी जय। आप जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सत्यगुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है तथा तम रूप से स्थित रुद्र शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासुर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें।
हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि से पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप वराह रूपधारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुत्र शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले। और यहीं पर ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 14 भी समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।